पक्का तुम्हें गाय की कसम है बेटा, 1 तारीख के बाद बिना हेलमेट के मत निकलना। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला, जहां पर 1 नवंबर से शुरू हो रहा है सुरक्षा अभियान। 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य, तो 4 पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी। 1 नवंबर के बाद जब भी करना होगा हमारे बालाघाट जिले का दीदार, तो अपनी सुरक्षा के लिए वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अब हो गया है अनिवार्य। वहीं ग्रामीण भी हेलमेट खरीदकर सफर के लिए हो रहे तैयार। जिला कलेक्टर बालाघाट मृणाल मीणा एवं पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा, सांसद भारती पारधी, विधायक राजकुमार कर्राय विधानसभा लांजी के द्वारा आम जन से की गई अपील। अपने और अपनों की सुरक्षा के लिए वाहन चलाते समय जरूर हेलमेट पहने, 4 पहिया वाहन चालक भी सीट बेल्ट लगाए। नमस्कार। यातायात के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए बालाघाट पुलिस प्रशासन के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि 1 तारीख से कोई भी चालक बिना हेलमेट के ना चले और चौपहिया वाहन वाले बिना सीट बेल्ट लगा के ना चले। यह अभियान आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। मैं तो आपसे सब यही कहना चाहती हूँ, जब आप घर से निकलते हैं तो ये मत भूलिए कि घर में आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके दोस्त भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सुरक्षित घर वापस पहुंचे। आपसे निवेदन है, शराब पीकर और ना ही नाबालिग बच्चों के हाथ में वाहन दे। पुलिस प्रशासन की यह सख्ती हमारे आपके अपने सुख के लिए, हमारे आपके सबके ध्यान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, इसका समर्थन कीजिए। और 1 तारीख से सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि बिना हेलमेट के अपने घर से ना निकले। सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 1 नवंबर से बालाघाट शहर और पूरे समस्त जिले में बाइकर्स के लिए, 2 व्हीलर्स के राइडर्स के लिए हेलमेट कंपलसरी किया जा रहा है। मेरा आप सभी से आग्रह एवं अपील है कि इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल के लिए आप पुलिस का भी सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हेलमेट को अवश्य पहनें और अपने साथियों को, अपने परिवार वालों को और अपने परिचितों को इसको पहनने के लिए एनकरेज करें और इस पहल में पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग करें। बहुत बहुत बालाघाट पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान 1 नवंबर से बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाना पूर्णतः प्रतिबंध किया जा रहा है। और जो हमारे बुलेट जो चलाए जाते हैं बच्चों के द्वारा मॉडिफाइड करके, साइलेंसर को अलग प्रकार का लगा करके जिसमें अधिक साउंड होता है, उनको भी पूर्ण तरह से प्रतिबंध किया गया है। हमारे जो 4 पहिया वाहन चलाने वाले सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो भी सीट बेल्ट का पूरी तरह से इस्तेमाल करें, ताकि वो अपने समय पर परिवार में सही सलामत वापस पहुंच सकें। पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी बालाघाट वासियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने परिवार में खुद अपने एक बहुत करीबी को हेलमेट नहीं लगाने के कारण खोया था, और जिन परिवारों ने भी ये कष्ट सहा है या दुख सहा है वो समझते होंगे और समझ पाएंगे कि एक बार व्यक्ति जब चला जाता है तो फिर उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता जीवन में। हम देखते हैं, अगर आप 2024 की ही बात करें तो पूरे भारतवर्ष में करीबन 7,428 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जो कि 2 व्हीलर के थे। हम इसके 4 व्हीलर का आंकड़े नहीं ले रहे हैं। और इसमें अराउंड 82% मतलब 6,541 लोगों की मृत्यु सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहनते। अगर 82% लोग सिर्फ इस कारण से उनकी मृत्यु हो रही है कि वो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबके लिए सोच का विषय होना चाहिए। आप बालाघाट जिले की बात करेंगे तो पिछले 6 महीने में करीबन 127 युवकों को हमने खो दिया है, और इसमें करीबन 98 युवक ऐसे थे जो सिर्फ हेलमेट नहीं लगाने के कारण जिनकी मृत्यु हुई। तो अगर हम जब बात करते हैं कि भारत एक सबसे युवा देश है, पर यहाँ के युवाओं को, यहाँ के हमारे पॉपुलेशन को यदि हम एक इतनी छोटी सी चीज़ से खो रहे हैं, तो हमारी डेमोग्राफी पे बहुत बुरा असर पड़ता है, और साथ साथ जो परिवार होता है पूरा नष्ट हो जाता है। यदि परिवार का एक अभिन्न हिस्सा चला जाता है, और कई बार एक जो मिसनॉमर है, मैं आपके माध्यम से वो भी क्लियर करना चाहता हूँ कि साहब शहर के अंदर एक्सीडेंट नहीं होते, शहर के बाहर एक्सीडेंट होते हैं। तो यदि आप आंकड़ों की बात करेंगे तो सिर्फ अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ 2024 में, तो करीबन 55% लोगों की जो मृत्यु हुई है 2 व्हीलर चालक जो थे वो शहरों के अंदर हुई है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि शहरों के बाहर हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं, जबकि हाईवे पे कम होते हैं। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, तो ज़्यादा लोगों की मृत्यु शहरों के अंदर होती है। इसलिए आप सभी से अपील रहेगी कि 1 नवंबर तक हम लोग पिछले 10 दिन से लगातार आप लोगों से अपील, संवाद करके आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे कि आप लोग हेलमेट की अनिवार्यता को समझें, उस नियम को समझें और उसके तहत आप करें। और 1 नवंबर से हम लोग का भी प्रयास रहेगा
कि आप लोगों को साथ में लेकर, बालाघाट की जनता को साथ में लेकर ये प्रयास करें कि बालाघाट वो पहला शहर बने मध्य प्रदेश में जिसमें ऑलमोस्ट 100% लोग जो टू व्हीलर से पलायन करते हों या टू व्हीलर का पिलियन राइडर्स भी हों या चलते हों, वो लोग हेलमेट्स को धारण करें। और मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं। मुझे बालाघाट की जनता पे, यहाँ के मीडिया के साथियों पे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों पे अपने से भी ज़्यादा भरोसा है। और मुझे पता है कि बालाघाट नंबर 1 जो हम हैशटैग चला रहे हैं कि नो हेलमेट नो राइड, तो ये हेलमेट के आप लोग भी अगर सोशल मीडिया पे हों, हेलमेट पहन के अपनी सेल्फीज़ खींचें, सेल्फीज़ को टैग करें और कोशिश करें कि हम लोग इस गोल को बहुत जल्दी अचीव करें कि नो हेलमेट नो राइड ऑन द रोड। थैंक यू।